हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर आपको कराया गया था वो सब आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। ए मीन्स एक और स्नेक चार्मर्स मीन्स होता है सपेरा। स्टोरी मैंने कहानी, यानी कि जो सपेरे होते हैं उनकी कहानी। तो इसमें क्या है कि इसमें एक बच्चा है जो स्टोरी बता रहा है। क्या नाम है उसका? अरियांत। आई एम अरियांत। मैं कौन हूँ? अरियांत। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई श्योर नन ऑफ यू कैन डू। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ। स्पेशल मीन्स अच्छा, मतलब अलग। वो कुछ ऐसा कर सकता है जो वो कहता है कि आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसे कोई और नहीं कर सकता है। तो वो क्या है? डू यू नो वॉट? क्या तुम जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन। क्या कर सकता है वो? बीन बजा सकता है। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। आप सरप्राइज हो गए होंगे। यस, हाँ। आई कैन मेक स्नेक डांस बाई प्लेइंग द बीन। वो कहता है कि जब जो सांप होते हैं मैं बीन बजाकर उन्हें डांस करवा सकता हूँ। आपने कभी देखा भी होगा कहीं पे, जो स्नेक चार्मर होता है वो क्या करता है? बीन बजाता है, और जो स्नेक होते हैं वो बीन पर ही डांस करते हैं। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वो कहता है कि मैंने इस आर्ट को, आर्ट मीन्स कला, कि इस कला को मैंने कहाँ से सीखा है? अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबियास। उन्हें क्या कहते हैं? कालबिल। ठीक है, कालबियस बोलते हैं उन्हें। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट अवर पीपल। वो क्या कहता है कि जो मेरे दादाजी थे, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, कि जो मेरे दादाजी थे उनका नाम क्या था? रोशन नाथ जी। कि वो बहुत इस काम में बहुत ही फेमस थे, यानी कि वो बहुत ही फेमस सपेरे थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। स्नेक मैंने आपको पता है सांप होता है, पॉइजनस मीन्स जहरीले। ठीक है, पॉइजन का नाम आपने सुना है। पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर, और पॉइजनस मीन्स जहरीले। तो वो कहता है कि वह जहरीले से जहरीले सांप को भी बहुत इजीली पकड़ लेते थे। कैच में ना, पकड़ना। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। हिज पास्ट मैंने अपने पुराने समय की उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ उसे सुनाई हैं। कम, आओ, लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आओ उनकी जो कहानी है वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स। दादाजी याद करते हैं। रिमेम्बर मैंने याद करना। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, और ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके भी पापा, उनके दादाजी। ठीक है, यानी कि जो हमारे उसके अरियांत के दादाजी हैं, उनके जो पापा हैं और उनके दादाजी हैं, उस समय की बात बताते हैं वो। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। अब देखिए, इसमें जो हिंदी में से बोलते हैं वो सपेरा भी उन लोगों ने वर्ड दे दिया है। आपने देखा है कभी सपेरे के पास क्या होता है? देखो, जैसे ये साइड में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें आप देख रहे होंगे एक बांस की टोकरी है, उसके अंदर एक सांप है और ये बीन बजा रहे। तो जो बीन बजाते थे उन्हें सपेरा बोलते थे, और काफ़ी सारे बच्चे इनके चारों ओर खड़े हुए हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो उसके दादाजी क्या कहते हैं कि जो सांप थे वो हमारी जो लाइफ है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक इन बैम्बो बास्केट। वो कहते हैं कि जो हमारी बांस की बास्केट होती थी, टोकरी होती थी, उसमें स्नेक को रखकर वो गांव और दूसरे गांव में जाते थे। कैरिंग मैंने ले जाना, बांस की टोकरी में रख के उन्हें इधर एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे। वैनेवर वी स्टॉप्ड इन ए विलेज, जब वो एक गांव में रुकते थे, क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। एक गैदर मैंने इकट्ठा होना, अराउंड अस मैंने चारों ओर, और क्राउड मैंने भीड़, कि उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वी वुड देन टेकन आउट अवर स्नेक फ्रॉम अवर बास्केट। हम क्या करते थे? स्नेक को बास्केट में रखते थे। इवन आफ्टर द शो, वो जो शो होता था, जो खेल दिखाते थे वो, उसके बाद पीपल वुड स्टे ऑन, जो लोग उनके पास ही रुक जाते थे। दे न्यू दैट इन अवर टीन बॉक्स देयर वर मैनी
टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर दैम। वे जानते थे कि उनके पास क्या होता था, सपेरों के पास एक तो ये बांस की टोकरी होती थी और दूसरा एक टीन का बॉक्स होता था जिसमें क्या होती थी, बहुत सारी मेडिसिन होती थी अलग अलग टाइप की। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम कहाँ से इकट्ठा करते थे उन जो मेडिसिन थी, बहुत सारे पेड़ पौधों से, जंगल से। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। उन्होंने वो सब कहाँ से सीखा था, अपने दादाजी से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। वो कहता है कि जब डॉक्टर्स बहुत दूर होते थे और मेडिकल बहुत दूर होते तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि हम लोगों की हेल्प कर सकते थे। इन रिटर्न वापस आते पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। यानी कि जब वो पूरा खेल ख़त्म हो जाता था, जो शो करते थे वो, उससे ख़त्म होने के बाद क्या करते थे, वो जो लोग थे वो जाते टाइम उन्हें क्या देकर जाते थे, या तो कुछ पैसे दे देते। जैसे आजकल कोई भी खेल दिखाने वाला आता है तो बंदर का खेल वाला आ जाता है, सांप वाला, तो आप लोग क्या देते हो उन्हें, या तो पैसे देते हो या फिर अनाज देते हो। तो फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। इस तरह से सपेरे अपना जीवन यापन करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाई ए स्नेक। जब कभी ऐसा होता था कि किसी को कोई सांप काट लेता था, फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। और जो उसका काटने का स्टाइल होता था, जहाँ वो मार्क बने होते थे कटे हुए के, उसे कटे हुए को देख कर ही हम ये देखना चाहते थे कि ये कौन से सांप ने काटा है। आई वुड दैन गिव ए मेडिसिन फॉर दैट। और फिर हम उसके लिए कोई भी जो मेडिसिन दे सकते थे वो मेडिसिन देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सदैव टाइम पर ही उसकी सहायता करने के लिए पहुंचते थे। एज यू नो, हम जानते हैं, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन क्यूज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ सांप इतने जहरीले होते थे कि उनके काटने से ही एट ऑन द स्पॉट, मतलब उसी टाइम पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन आज आप इस चैप्टर के सही जान पा रहे हो कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। और जब कोई लोग चिल्लाते थे कभी स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक, तो हम उस सांप को पकड़ लेते थे। जो उसके दादाजी थे वो उस सांप को पकड़ देते थे। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। वो कहते हैं कि मैंने अपने बचपन में बहुत सारे सांप पकड़े हैं। ओह दोज वर द गुड डेज। वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोगों की कितनी सहायता करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम। और हम उन्हें एंटरटेन भी करते थे। आई वॉज नॉट लाइक टूडे वैन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। वो कहते हैं एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। जो आप टीवी देखते हो ना अपना दिल लगाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, वो सब। तो वो कहते हैं कि आज के टाइम में लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेन जो करने का वो है, वो कौन किससे करते हैं लोग, टीवी से। वैन आई ग्रीव ऑर्डर, जब वो ओल्डर, माई फादर टोट मी हाउ टू रिमूव दियर पॉइजनस टीथ फंक्स। कहते हैं कि जब वो उसके पापा ने उन्हें क्या सिखाया था कि जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फंक्स। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और उसने और क्या सिखाया था उन्हें कि कैसे जो सांप के मुंह में जो पूरी पॉइजन की ट्यूब होती है उसे कैसे निकाला जाता है, किसे बंद कर जाता है। व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। अरियांत, योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी इवर ही अ यंग चाइल्ड। जब अरियांत को बताते हैं कि जब तुम्हारे पापा छोटे थे तो मेरे साथ एक बार ट्रैवल करने के लिए गए। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, कि वो ऐसे ही बिना सिखाए ही सीख गए थे। दीज डे इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नाउ ही गवर्नमेंट हैड मेड अ लॉ ऑफ, लॉ मैंने क्या होता है, गवर्नमेंट मैंने सरकार, सरकार ने, लॉ मैंने नियम, कि अब सरकार ने नियम बना दिया दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। मैं कहता है कि ना तो कोई किस जानवर, जो जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों को ना तो रख सकता है
उड़ना पकड़ सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल्स द सेल देयर स्किन एंड हाई प्राइस। वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने एनिमल्स को मारकर उसकी स्किन से बहुत सारे पैसे कमाए हैं, उनकी स्किन जो है उसे बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, और इसलिए उनके खिलाफ ये लॉ बनाया गया है, ये नियम बनाया गया है। नाउ विद दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड, कि हम अपनी जो लाइवहुड है वह कैसे करेंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हम लोग क्या करते हैं, हम स्नेक को नहीं मारते हैं। एंड सोल्ड दियर स्किन, हम उनकी स्किन को भी नहीं बेचते हैं। पीपल से दे वी कीप अ स्माइल इन बैड कंडीशन, और ना ही उनको ख़राब कंडीशन में अपने पास रखते हैं। इफ़ वी वांटेड, अगर हम यदि हम चाहते, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किल्स स्नेक्स। वो कहता है कि अगर हम चाहते कि हमें क्या करना है, स्किन को बेचकर हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। स्नेक्स आर अवर ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स क्या होता है, ट्रीजर मीन्स होता है खजाना। वो कहते हैं कि जो स्नेक है, जो सांप है, वो हमारा खजाना है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम अवर जनरेशन टू अनदर, कि हमारा अनदर की जो हमारे पास जो स्नेक को लेकर जो ज्ञान है वो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं। जैसे आपके दादाजी ने आपके पापा को दिया और आपके पापा आपको देंगे। वी इवन गिफ्ट स्नेक ऑफ आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड, और वो बताते हैं, उसके दादाजी बताते हैं कि जब हमारे यहाँ लड़कियों की शादी होती थी तो हमें उन्हें भी सांप गिफ्ट करते थे। आजकल कितने सारे लेकर जाते हैं। इन अवर कालीबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू टेक डांस ऑफ द स्नेक। वो कहते हैं कि हम लोग एक कालीबेलिया नाम का डांस भी करते थे, जो बिल्कुल ऐसा ही डांस होता था जैसे सांप भी इनको देखकर करते थे। आप नीचे देख रहे होंगे, ये एक लेडीज़ है, उल्टा करके ये कालीबेलिया डांस कर रही है। अरियंत, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, कि आप लोगों के लिए तो बहुत अलग लाइफ थी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, आप लोगों को क्या कहता है वो, कि तुम लोगों को जो ये बीन बजाना है वो गिफ्ट अपने पापा से मिलता है। यू एंड योर कजिन्स कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। जो उसके अरियंत के दादाजी हैं वो अरियंत को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये जो बीन बजाना है वो मैंने अपने पापा से सीखा था, तुम्हारे पापा ने मुझसे सीखा और तुम अपने पापा से सीख गए हो, और आगे भी तुम ऐसे ही अपने कजिन्स को, जो आपके कजिन्स होंगे उन सबको ये सब बीन बजाना सिखाना और लोगों का एंटरटेन करना। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। वो कहता है कि जो तुम्हें अपने बड़ों से स्नेक के बारे में जो नॉलेज मिली है उसे तुम कभी भी वेस्ट नहीं करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़, कि तुम ये नॉलेज जो स्नेक की जो नॉलेज है उसे अपने बच्चों से जो गाँव और शहरों में रहेंगे उन सब से शेयर करना। टेल देम, उन्हें बताना। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और ये सब उनकी सहायता करेंगे कि जहरीले सांप कैसे पहचान सकते हैं। टेल देम हाउ स्नेक आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, और उन्हें बताना कि जो स्नेक होते हैं वो फार्मर के दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट इन द फील्ड्स, वो क्या करते हैं खेत में क्या करते हैं, वो जो चूहे होते हैं उन्हें खा जाते हैं। अदरवाइज रैट्स वुड ईट ऑन द क्रॉप्स, कि अगर वो जो सांप है वो चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे सारी जो फसल है उसको नष्ट कर देंगे। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, फिर तुम अपनी कहानी बताना। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, वो कहता है कि अपने बच्चों को तुम ये सब कहानी सुनाना। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आपके जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें बीच में एक जगह क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस आपको बीच में ना करके ऐसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अभी देखिए आप क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या तुमने कभी किसी बीन बजाने वाले को देखा है? देखा होगा। यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर प्लेइंग अ बीन, सम टाइम दे कम टू आवर कॉलोनी। कभी कभी आपने देखा होगी कोई सपेरा आपके गाँव में
आपकी कॉलोनी में आ जाता है, वो बीन बजाता है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक, क्या आपने कभी स्नेक देखा है? येस आई हैव सीन स्नेक, मैंने स्नेक को देखा है। द स्नेक चार्मर्स हु केम, जब वो आते हैं तो अपने साथ क्या लाते हैं? सांप लेकर आ जाते हैं। वेर यू स्केर्ड बाई इट, वाई, क्या आप डरते हो? स्नेक से डरते हो? यस, सब डरते हैं, कोई ज़्यादा तो कोई कम, क्योंकि बड़े बताते हैं कि जो सांप होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं। आई वॉज स्केर्ड बिकॉज आई हैव हियर्ड दैट सम स्नेक्स आर पॉइजनस। डू यू थिंक ऑल स्नेक आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि आप सोचते हो सारे सांप जहरीले होते हैं? नहीं, अब आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो, अब तक आप लोगों को यही लगता था कि सारे के सारे जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, पर अब आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, तो आप लिख सकते हो नो आई डोंट थिंक सो। तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। आपने जब सुपर सेंसेस वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो सांप होते हैं उसको कान नहीं होते हैं। कैन द स्नेक हियर्स, जो सांप होता है वो सुन नहीं सकता। द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, तो आप क्या सोचते हो कि जब सांप के सामने बीन बजती है तो वो क्यों डांस करता है? क्या उसे बीन की आवाज़ सुनाई जाती है? स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, नहीं, उसे सुनाई नहीं आता है। दे डांस व्हेन द बीन मूव, जब बीन घूमती है तो उस पर डांस करता है वो। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड टू एंटरटेन ऑफ द पीपल व्हेन वेयर डिड दिस? यस, आप सर्कस और पार्क में देखते हैं। विच एनिमल शो डिड यू सी? आई सा शो, आपने कौन कौन से शो देखे हैं? मंकी का देखा है, स्नेक का, एलिफेंट, लायन, टाइगर, पैंथर, बियर, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? सर्कस में। हाउ पीपल दे बिहेव दैट एनिमल्स इन शो, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। वॉज एनिमल टीजिंग द एनिमल हाउ, क्या आपने देखा है कि लोग कभी कभी क्या करते हैं? टीज करते हैं। वाट काइंड ऑफ, आप इसमें नो भी लिख सकते हो, नो नोबडी वाज टीजिंग द एनिमल्स, और आप इसमें यस भी लिख सकते हो, यस, कभी कभी आपने देखा है कि लोग जानवरों को परेशान करते हैं। वाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, तो आप ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स अदर लाइवहुड, स्नेक चार्मर की तरह और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका के लिए किस चीज़ पर आधारित रहते हैं? एनिमल्स पर। बिसाइड स्नेक चार्मर मैनी पीपल लाइक मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर्स, तांगे वाला भी आपने देखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच द कीप स्नेक्स, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि जिसके उसमें क्या कहा है कि कोई भी सांप को अपने पास ना तो पकड़ सकता है और ना ही रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आप इस जो लॉ बनाया गया है उसके बारे में क्या सोचते हो, जो ये नियम बनाया? गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सबको ये अच्छे से करना है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि ये सही बनाया गया है लॉ या गलत? आई थिंक दिस लॉ इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल, कि ये लोगों के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए इंटरेस्टेड है। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड एज मीन अर्निंग लाइवहुड, आपने बहुत सारे देखे हैं ऐसे एनिमल्स जिनसे लोगों की जीविका चलती है, सच एज इन सर्कस में स्नेक चार्मर जो होते हैं। ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स बिकॉज दे अर्न देयर लिवहुड फ्रॉम them, but I think the animals would be happy only if they are allowed to live freely in their natural habitat। वो क्या कहते हैं कि मानते हैं हम इस बात को, हम भी मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं और जो लोग उनसे अपनी जीविका चलाते हैं वो लोग उनकी बहुत केयर करते हैं, पर जो जानवर होते हैं वो अपनी जो नेचुरल हैबिटेट जो उनका होता है, नेचुरल जो होती है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नोबडी लाइक्स सेल्वरी, कोई भी इसमें आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी बंदिश में रहना पसंद नहीं करता है, कोई किसी के अंडर वर्क करना नहीं चाहता है। फर्दर इफ एनिमल डज नॉट एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ द शो द ट्रेनर टॉर्चर इट विच इज़ रियली पैथेटिक, कहते हैं कि जब कोई भी
कोई भी एनिमल होता है, अगर वो ट्रेनिंग के दौरान या फिर शो के दौरान कोई भी मिस्टेक कर देता है तो लोग क्या करते हैं उसे, उनको क्या करते हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी हंटर्स एंड पोचर्स किल एनिमल्स ऑफ देयर स्किन टास्क ऑनर्स ऑन्स एक्सेट्रा। और हमने देखा भी है कि जो शिकारी लोग होते हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, उनकी स्किन बेच देते हैं, जो टास्क होते हैं, जो हाथी के दांत होते हैं उन्हें बेच देते हैं, सींगों को बेच देते हैं। आफ्टर मेकिंग द लॉ सच एक्टिविटीज़ आर चेक्ड, सो आई थिंक इट इज़ गुड मूव। और हम मानते हैं कि ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, इससे जानवरों का जो नुकसान था वो काफ़ी बच गया है। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर है, और इसमें एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको। जो स्नेक्स होते हैं वो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, तो आप इसमें लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे देयर आर 4 पॉइजनस स्नेक्स लाइक अफाई, दुंगई, दुबई, यही लिखते हैं। Thank you. We do your homework neat and clean. Thanks for watching. Thanks for learning.